नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे यूट्यूब चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सभी ने मैंने जो आप तक वीडियो पहुंचाया उसको इतना प्यार दिया। और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना फिर मैं लेके आया हूँ। कई बच्चों को काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत दिक्कत आ रही थी, पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी। तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और उसी के साथ आपके लिए एक संदेश भी लेके आया हूँ। और संदेश ये है कि आप सभी को समय समय पर जब भी आपको सूचनाएं चाहिएगी, क्योंकि लगभग 14 वर्ष का अनुभव है मुझे विद्युत विभाग में सर्विस का, और बहुत से टेक्नीशियन मेरे अंडर में काम कर चुके हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग जो भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, वो मेरे व्यक्तिगत जो मोबाइल नंबर हैं, उन पर एक मैसेज ज़रूर डाल दें। जो व्यक्तिगत मेरे मोबाइल नंबर हैं, उन पे आप मैसेज ज़रूर डाल दें। और मेरे नंबर जैसे कि आपको है 9414885367। तो जब भी आपके लिए काउंसलिंग की कोई भी अपडेट आएगी, तो आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचा दी जाएगी। तो आपको एक अपने नाम के साथ इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना है। और भी कोई दिक्कत है तो उससे संबंधित आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये आपको काम करना है, ताकि आपको भविष्य में जब भी मेरी सहायता की जरूरत होगी तो आप निश्चिंत मेरे से संपर्क कर पाएंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस तरह की रहने वाली है। वो बात करेंगे किस तरह की काउंसलिंग की प्रक्रिया रहने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो लास्ट वैकेंसी 2022 में थी, उसकी जो लिस्ट इस तरह से जारी की गई, जिस प्रकार आपकी जो फोटो के साथ जो लिस्ट जारी कर दी गई है सोमवार को। अब अगला जो चरण है वो है जो है काउंसलिंग का है। वो किस तरह का रहेगा वो देखते हैं। तो पिछली बार जब 2022 की वैकेंसी जारी की गई थी, जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को 4 दिन चलाया गया था। और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो केवल वितरण एजेंसियां ही जारी करती हैं, चाहे वो जोधपुर है, चाहे आपका अजमेर वितरण है, चाहे आपका जयपुर है। तो आपको जोधपुर वाले जोधपुर जाएंगे, अजमेर वाले अजमेर जाएंगे, और जयपुर वाले जयपुर वितरण का जो जयपुर है मुख्यालय, वहां पहुंचेंगे विद्युत विभाग। तो वहां पर आपके इस तरह से काउंसलिंग का एक शेड्यूल आएगा। अब कई विद्यार्थी या अभ्यर्थी मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या कुछ लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। जो आपका काउंसलिंग का जो आपके पास प्रपत्र जारी होगा वो आपके मेल एड्रेस पे आएगा, उसकी कॉपी आपको लेके जानी है। और एक आपकी वैलिड आईडी का मतलब आईडी प्रूफ, जैसे भी जो आपके पास आधार कार्ड है वो लेके जाएं आप, आपका वोटर आईडी है तो वो एक वैलिड आईडी के साथ आपको वहां पे पहुंचना है। और आपको इस तरह का एक शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका जो क्रमांक है, जो आपके जो नाम है, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग है किस तारीख को होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली विज्ञप्ति जब जारी की गई, जब विज्ञप्ति जारी हुई, फाइनल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 27 फरवरी 2023 से यह प्रक्रिया जारी की गई, और 4 फरवरी 4 दिन तक चली, मतलब 1 मार्च 2023 तक ये प्रक्रिया चली। 4 या 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग की जैसे प्रक्रिया आपकी पूर्ण होगी, उसमें है क्या, काउंसलिंग की प्रक्रिया में है क्या, वो आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं कि जैसे अपन जोधपुर विद्युत वितरण निगम की मैं बात कर रहा हूं, तो जब भी आप काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे तो आपको हर जो आपका जो जोधपुर विद्युत वितरण है, उसके नीचे जो भी आपके जिला आ रहे हैं उनमें सीटों का संख्या दिखाई जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सिटी सर्किल जोधपुर में जो टोटल वैकेंसी है वो 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो पूरे जोधपुर विद्युत वितरण निगम में है वो आपकी वैकेंसियां आपको बताई जाएंगी। और जैसे जैसे विद्यार्थी वहां पहुंचते जाएंगे, अभ्यर्थी वहां पहुंचते जाएंगे, ये सीटें ऑक्यूपाइड होती जाएंगी। तो अगर आपका नंबर पीछे है तो जो सीटें भर जाएंगी, बाद में जो बाकी सीटें रहेंगी वहीं पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसी तरह जोधपुर में जो आपका विलेज है उसके उस वहां पे 97 सीटें थी। आगे अगर अपन बात करें इसी तरह, ठीक है भाई, तो पाली सर्कल में 33 सीटें थी। इसी तरह अगर बात करें आगे, तो सिरोही सर्कल में 30 सीट थी। इसी प्रकार जालोर सर्किल है, उसमें 34 सीट थी। तो इस प्रकार जो सीटें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। यहाँ जैसलमेर सिटी सर्किल में 23 सीट थी। इसी प्रकार अगर देखें, बाड़मेर जो है जो सर्किल है वहां पे 80 सीट थी। और इसके बाद जो
जिला आ रहा है आपके पास चूरू है, वहां पे 15 सीट है। तो इस प्रकार आपको सीटें हैं वो आपको बताई जाएंगी और उसके बाद आपको है जो वहां पे उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इस जिले के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तहत ज्वाइन करना है और आपको आईएन ऑफिस के अंदर ज्वाइन करना है। जैसा कि आप देखें कि जब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है आपको लगभग वहां पता चल जाएगा कि आपको कौन से एससी ऑफिस के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी और एससी ऑफिस के जो जिला है उसके कौन से ईएन के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ग्रामीण में दी जाएगी या सिटी में दी जाएगी। तो आपको जहां तक मेरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो किस तरह से रहने वाली। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे स्टूडेंट की काउंसलिंग का जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, तो इसके बाद एक ऑर्डर जारी किया गया और ये ऑर्डर जारी किया गया 2 दिन बाद। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी तो 3 मार्च 2023 को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था और ऑर्डर में जैसे कि आप देख रहे हैं सुनील कुमार की जो पोस्टिंग दी गई थी वो दी गई थी सुपरिटेंडेंट बीकानेर के अंडर में और उसे जो आईएन ऑफिस दिया गया था वो नापा सर दिया गया था। तो इस तरह से आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपको करनी है, ये लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आपको पता चलने वाला है। अब कई अभ्यर्थी मेरे से बार बार बात कर रहे हैं कि सर मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो अभी आपको कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में जाने के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो कृपया आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। मैं आपको हर डिटेल जानकारी प्रदान कर रहा हूं और कोई फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैंने आपके मेरे व्यक्तिगत नंबर दे दिए हैं, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है देखिए भी, तो इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा हूं ये 3/3/2023 को इस तरह की आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी बाद में, ठीक है भी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपकी कंप्लीट लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन से एससी जो है कौन से जिले का एससी है वहां आपको जाना है और वो एससी आपको कौन से ईएन के अंडर में पोस्टिंग देने वाला है। तो ये ऑर्डर, इसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया जो करनी है, जैसे कि इसके बाद देखते हैं कि सुनील कुमार को जो आईएन नापा सर है उसके अंडर ज्वाइनिंग देगी जिसका क्रमांक 52 नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब ये आपकी ये सुनील के द्वारा लिखी गई ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन है जो कि आपको भी वहां लिखनी है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी बाद में। अब आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हाल फिलहाल के लिए, तो सबसे पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है कई बार, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जरूर अप्लाई कर दें, ठीक है। और आपको जो जो भी वितरण एजेंसी है उनके द्वारा 25 जून को एक मेल के द्वारा आपको एक जो प्रपत्र है वो भेजा गया है कि इसके तहत आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक है। और अभी आपने कभी भी उससे पहले करवाया तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके बाद 25 जून के बाद ही आपका वैलिड होगा। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैंने तो अप्रैल में करवाया था, तो ऐसा नहीं है। देखो आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आपको सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि अगला डॉक्यूमेंट अपन बात करेंगे तो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ये तो चरित्र प्रमाण पत्र है और ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसे कि मैंने बताया था, तो आप जो है सीएमएचओ लेवल का बनवा सकते हैं, ठीक है भी। और जिला मुख्यालय से बनवाना है आपको, जहां आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से बनवाना है। इसी तरह आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना है, तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मैंने बार बार कहा है कि आप किसी गवर्नमेंट टीचर से बना सकते हो, आपका जो पार्षद है वो बना सकता है, तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो एक वजनबद्ध पत्र है जो आपका अपेंडिक्स सी दिया गया उसको आप सिंपल आप प्रिंट आउट निकालें और उसके क्या करते हैं उस पर साइन कर दें, तो इस पर कोई तरह का आपको एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद जो संविधान की इसके बाद जो मेन जो डॉक्यूमेंट थे वो 500 रुपए वाले स्टाम्प है। और कई विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आ चुके हैं, अभ्यर्थियों के फोन आ चुके हैं कि सर मैंने तो स्टाम्प खरीद भी लिए, मैंने तो ऑर्डर भी लिख दिए हैं। तो ऐसी जल्दबाजी आप मत करें अभी भी, क्योंकि एक स्टाम्प लगभग हो सकता है आपको 500 रुपए का स्टाम्प कम से कम 700 रुपए का पड़ रहा हो, तो ऐसा आपका जो पैसा है उसको व्यर्थ मत जाने दें। एक स्टूडेंट का वैसे ही बहुत शोषण होता है पहले, तो आप बिना मतलब इन चीजों में मत पड़े। अभी आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टाम्प खरीदना ही है तो उसको खरीद के ला के रख ले, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा कि आपको कैसे कैसे भरना है। एक एक जो आपका शब्द होगा जो लिखा जाएगा उसकी जांच की जाएगी, और अगर वहां पर एक भी आपके शब्द में गलती है तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है, वो वापस भेज देते हैं। कोई भी अधिकारी अपने पर नहीं लेना चाहता है कि अगर आपने गलती की है तो वो उसको कोई लगाव नहीं है आपसे, तो कृपया ये गलती बार बार मत करें आप। तो जैसा कि आप स्टाम्प देख रहे हैं ये सुनील कुमार का खुद का स्टाम्प बनाया हुआ है, एक स्टाम्प आपको खुद को खरीदना होगा और एक जो आपका गारंटर जो बनने जा रहा है उसको खरीदना होगा। तो इसमें वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है, ये कंप्लीट उसके द्वारा खरीदा गया स्टाम्प है।
जिसको इसने फिल किया है। यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है, उसके 2 गारंटर भी चाहिएंगे, और गारंटर आप किसी को भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जो आप जो गवाह बना रहे हैं उसको कोई। अब इसके बाद जो अपने मेन जो आएगा वो आपके पास गारंटर वाला आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सुनील का जो स्टाम्प दिया गया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो मेरी तरफ से दी गई थी, तो फिर वो मुझे खुद जाके वहां कचहरी से खरीद के लाना है। ठीक है, आप नहीं जाएंगे कि मेरे नाम से दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट कर्मचारी आपका भर रहा है बॉन्ड, उसी को जाना पड़ेगा, उसके नाम से ही वहां खरीदा जाएगा, उसके बकायदा वहां साइन दर्ज होते हैं। तो इस तरह से ये खरीदना है, और फिर अपने को जैसे कि ये भर के देना है। अब इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, कई बोल रहे हैं कि सर इसमें कंट्रोलिंग अधिकारी कौन होता है, क्या नहीं होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका ग्रेड पे 4800 रुपए से कम होता है, वो जो है उनको अपने जो नियंत्रण अधिकारी होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर पास कोई 3rd ग्रेड टीचर है जिसका ग्रेड पे 3600 है, तो उसके अपने जो स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है उससे अटेस्टेड करवाना पड़ेगा साथ में कि यहाँ, हाँ जी, ये जो है फलाना राम जी हैं, वो मेरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इनका ग्रेड पे 3600 है, इसलिए ये आपकी जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, गारंटर बन रहे हैं। अगर आपका ग्रेड पे 4800 है, जैसे अगर अपन मान लें कि जैसे लेक्चरर है कोई और 4800 ग्रेड से उससे ऊपर है, तो उनको किसी तरह के जो नियंत्रण अधिकारी है उससे साइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जयन था जिस समय मैंने उसका भरा, तो मेरे एक्शन साहब के द्वारा इसे क्या किया गया, प्रमाणित किया गया है। अब मैं आईएएन हूं, तो मुझे किसी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और ये आपको इस तरह से, फिर आपको जो संविधान के अनुपालना वाला जो 50 रुपए का एफिडेविट है वो आपको बनाना है। और ये सब करने के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन आएगी। तो ये आपको सब करना है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा, जब तक आपकी मिठाइयाँ घरों में बट नहीं जाएगी ज्वाइनिंग तक की, मैं आपको हर सूचना आप तक पहुंचाता रहूंगा। और एक विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आज तक बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैं ज्वाइनिंग दिला चुका हूं, तो किसी तरह की आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे व्यक्तिगत नंबर आपके पास रहेंगे, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी जिन अभ्यर्थियों के नाम नहीं आए हैं लिस्ट में, जिनमें हैश लगा है, डबल हैश लगा है, तो उनमें कोई क्रिमिनल केस है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मेरा ये कहना है कि आप जाएं और विद्युत विभाग में जाके उन कर्मचारियों से मिलें कि उन्हें बताएं कि सर ये दिक्कत है, आगे मेरा क्या समाधान रहेगा, तो वो इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ तक जोड़ने का प्रयास करें। और जय हिंद, जय भारत।